हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो अभी मैं आई हूँ अपने बगीचे में क्योंकि मम्मी जी आए थे यहाँ पे। तो मम्मी जी को ढूंढते ढूंढते मैं आ गई हूँ। मम्मी जी पहुँच के वहाँ किल्ता लेके और अब मैं भी वापिस ही जाती हूँ घर को। तो मैं मम्मी को ही ढूंढने आई थी बगीचे तक। तो मैं सोचा चलो मैं बगीचे ही जाके आती हूँ। तो अब मम्मी जी भी आ गए और पापा जी गए हैं मंदिर तक। तो मम्मी जी अपना घास निकाल के हो गए हैं फ्री जी। घास का किल्ता लेके आ गए हैं और पता नहीं कब जैसे आए। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ सो के। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो उतने को मम्मी जी घास का किल्ता निकाल के हो गए फ्री। अब मम्मी का काम सुबह सुबह घास निकालने का ही होता है। जिसने गाय पाली है उनको तो घास ही निकालना पड़ेगा। तो अब देखो मम्मी जी ने 1 किल्टा 2 किल्टा भर के लाए और अब 1 किल्टा और भर के लाएंगे। तो अब 1 किल्टा मम्मी जी ने यहाँ पे खाली कर दिया और एक वहाँ पे भर के रख दिया जो मम्मी ने अभी लाया। तो अब चल पड़ी मम्मी और घास लेने। तो अभी थोड़ी देर घर जाते हैं और हम चल पड़े हैं घर। और मम्मी जी साथ में किल्टा भी लाए हैं क्योंकि मम्मी निकालेंगे अब नीचे वाले बगीचे में घास। और साथ में क्योंकि हम मम्मी ने तो सुबह मम्मी तब मैं खाई रोटी रोटी कौन खाई हम किसी ने ना सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया है। तो अब नाश्ता करते हैं और फिर पापा जी भी पहुंच गए अब घर में। और नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर लंच के लिए हो जाता है ऊपर नीचे कि उठने वाले ऐसी थी ना। अभी जैसे उठी मैं और मेरे हस्बैंड भी अभी जैसे उठे हैं और अब सब आ गए घर में। आज ना काफ़ी लंबा रेस्ट हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ फिर से खेत की ओर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और बारिश आने वाली है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट खुमानी तोड़ने। तो मुझे ना यहाँ से एक खुमानी का पेड़ दिखा। तो उसमें बहुत ज़्यादा खुमानी लगी और यहाँ से मुझे लग भी रहा है कि पक गई है वो। तो यहाँ से ना उतने को पौड़ियाँ भी नहीं है तो मुझे छलांग मार के नीचे जाना पड़ेगा। हम पहाड़ी है वैसे हमें ऐसी तो आदत होती है कूदने की कूद के जाना पड़ेगा क्योंकि घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है बहुत ही ज़्यादा। तो इस खुमानी के लिए रास्ता कहाँ से होगा? अब मुझे रास्ते भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अब ना नए नए रास्ते निकल गए हैं बगीचे को भी। वो सामने रहा खुमानी का पेड़ अगर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ना हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है और यहाँ से रास्ता ही नहीं है। तो मुझे ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से निकलना। तो शायद यहाँ पे लगाए हैं बीन्स। यहाँ तक तो मैं पहुँच गई हूँ पर यहाँ से नीचे ना रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे क्योंकि जो पुराना रास्ता था यहाँ होके आता था तो यहाँ से बिल्कुल ही बंद हो गया रास्ता। पेड़ के पास सेब के पेड़ के पास तो पहुँच गई पर खुमानी के पेड़ के पास पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो अब देखते हैं कहाँ से जाना है। थोड़ा थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है मुझे तो यहाँ से चलती हूँ मैं नीचे। और अब ना घास भी लग गई है तो रास्ता भी अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया रास्ता ढूंढना भी। थैंक गॉड पहुँच गई जैसे तैसे पहुँच गई मैं। और वहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो गया और बारिश आने वाली है और सामने से बारिश आ भी रही है। और यही रहा खुमानी का पेड़ और काफ़ी ज़्यादा खुमानियाँ लगी इस पेड़ में। अपना थोड़ी बहुत खुमानियाँ भी तोड़ लेते हैं। तो ये रही खुमानी, देखो कितनी अच्छे से पक चुकी है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा खुमानियाँ लगी हैं तो ज़्यादा नहीं 3-4 तोड़ूंगी मैं। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी कद्दू की बेल भी लगी है और इसमें मुझे ना छोटे छोटे कद्दू भी दिख रहे हैं। तो यहाँ देखो छोटा सा कद्दू। तो कुछ दिन के बाद ये भी सब्जी के लिए हो जाएगा। खुमानियाँ निकाल ली है मैंने, 3 ही खुमानियाँ निकाल ली है क्योंकि ये ना खाने को थोड़ी सी खट्टी है मीठी नहीं है। तो बाकी पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। एक मैंने खा भी लिया और 3 में साथ ले जा रही हूँ। तो चलो खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो मैं खुद खा लूँगी क्योंकि मुझे तो खट्टा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो खा ही लूँगी, मेरे लिए तो काफ़ी है इतनी। बाकी पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। नीचे तो मैं उतर गई हूँ, अब चढ़ाई में ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे। बगीचे बगीचे से ही बारिश होने से पहले मैं पहुँच गई हूँ घर में। मम्मी जी ने यहाँ पे मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए और विजांगन यहाँ पे सिलाई का काम कर रही है।
और मेरे हस्बैंड यहाँ देखो सोए हैं आराम से। लो टेस्ट करो कैसी है, खाओ तो सही पहले। कैसी मीठी है, खट्टी है ये। कपड़ों में देखो कितने कुम्मर लगे हैं और ये बगीचे जाने का नतीजा है। जब भी बगीचे जाते तो कुम्मर तो जरूर ही लगते हैं। देखो कितना हो गया। मेरा मन ना बारिश में भीगने का कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतने दिनों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आज काफ़ी दिन के बाद बारिश आ रही है तो भीगने का मन कर रहा है। बारिश ना इतनी तेज़ हो गई कि छाता खोल के जाना पड़ रहा है और वहाँ से मेरे हस्बैंड भी आ रहे। तो आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बारिश से क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। अभी ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया और मैं निकल गई हूँ रोड में घूमने। और मम्मी जी देखो यहाँ पे दूध लेके भी आ गए हैं। तो मम्मी जी चल पड़े हैं घर को दूध लेके और मैं भी निकल गई हूँ रोड में क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है इस टाइम और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया है मौसम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे ना यहाँ से रोड से मोटर लगाया है ऊपर को क्योंकि ऊपर ना पानी ख़त्म हो गया है। हमारी जो गौशाला है वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है तो हमने रोड से मोटर लगाया है तो फिर हम ऊपर चढ़ा रहे हैं पानी को। और पापा जी भी घूम रहे हैं यहाँ रोड में। अब पानी ख़त्म भी हो गया तो पापा जी ने मोटर बंद कर दी है। मोटर लेके चल पड़ी हूँ घर को। यहाँ देखो मेरे हाथ में मोटर है क्योंकि अब पानी ख़त्म हो गया और पानी चढ़ा दिया हमने एक ड्रम। तो पीछे से पापा जी ये जो ड्रम रखा है यहाँ पे ये भी ले आएंगे। और मैंने रखी है पापा जी को मैगी बना के। पापा जी क्या सबके लिए रखी है मैंने मैगी बना के। तो इनको लगा कि अभी तक आई नहीं हमारी हेल्प करने तो मैं ना मैगी बना रही थी इनके लिए। तो मैं सोचा चलो मैगी बना देते हैं। और मौसम भी ख़राब था और बारिश भी लगी थी उस टाइम। और ये मोटर ना इतनी ज़्यादा भारी है बहुत ज़्यादा। वो देखो पापा जी भी आ गए हैं ड्रम लेके। देखो जी बेजांगन आके ये ड्रम उठा के इसने सिर में उठा दिया है ड्रम। और पापा जी चल रहे खाली एक छाता लेके और एक प्लास लेके। भारी है हल्का ही होगा मेरी मोटर से तो हल्का ही होगा। ज्यादा भारी लग रहा है। पानी मत डाल ली मेरे ऊपर। यहाँ तो देख ड्रम के साथ खाली ड्रम उठा रही है फिर भी इसको दर्द हो रही है। मुझे देखो मैं मोटर उठा रही। मोटर कितनी ज्यादा भारी होती है। मेरी मामी जी भी पहुंच गए यहाँ पे और ये है मेरी जीजू ये भी पहुंच गए हैं दूध लेके यहाँ पे। और हम देखो यहाँ पे साथ में मिलके खा रहे हैं कुरकुरे। ये रख दिए यहाँ पे दूध के बर्तन लाइन में क्योंकि अब ना गाड़ी भी आ रही है वहां से। मम्मी जी भी आ गए हैं दूध लेके। आजकल शाम को ही चला दूध का क्योंकि सुबह ना आजकल दूध नहीं ले जाते। आजकल शाम को ले जाते हैं क्योंकि आजकल ना दूध फट जाता है दिन को तो इसलिए शाम को गाड़ी जा रही है। अब तो उधर से आ रही है गाड़ी तो सब आगे यहाँ पे देखो दूध देने के लिए। सबकी ड्यूटियाँ दूध की अब अपनी। ये पहुँच के हमारी दूध की गाड़ी तो अब बारी बारी सब यहाँ पे दूध देंगे। नुसरत जी अब सबने यहाँ पे दूध दे दिया है और अपने अपने बर्तन साफ कर रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज। आज है नेक्स्ट डे और मेरी तैयारी हो गई है बंजार जाने की। तो मैं निकल गई हूँ रोड में और मेरे हस्बैंड भी निकल गए हैं और सारा सामान भी यहाँ पे पैक हो गया है और अभी कर रहे हैं बस का वेट। तो बस आगे गई अभी अभी थोड़ी देर में ही आएगी बस। इस साइड ना काफ़ी धूप हो रही है। जांगण का आगे साइड बैठने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी धूप हो रही है। मौसम तो वैसे थोड़ा सा ख़राब भी है और धूप ही लगी है। तो आजकल है गर्मियों की धूप तो थोड़ी भी धूप लगती है ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो अभी बस का वेट ही कर रहे हैं हम। अभी आई नहीं बस। और पापा जी अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पापा जी की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब है तो पापा जी अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बस में पापा जी ने भी जाना है कुल्लू।
तो हम जाएंगे थोड़ी सी जल्दी क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है, तो पापा जी थोड़े से लेट जाएंगे। तो पापा जी भी जा रहे हैं आज कुल्लू, क्योंकि थोड़ा सा चेकअप करना है, तो इसलिए पापा जी कुल्लू जा रहे हैं। तो पापा जी यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। वो जांगनी आराम से बैठी है इस पत्थर के नीचे, फूल की खुशबू लेते हुए। फूल की खुशबू ले रही की छाया में बैठी है। दो काम एक साथ। अच्छा, वो आ गई है मेरी बस। अपने बैग बुग उठाते हैं और चलते हैं। तो बस भी आ गई है यहाँ पे। बाय बाय। सबकी ओर से बाय।